बिलावल भुट्टो ने भिटशा में 2 रोज़ कबल तकरीर करते हुए अपने खिताब में कहा था कि पाकिस्तान ने 1960 की दहाई में भारत को जो सिंध तास मुआहदा किया था और 3 दरिया उसको दे दिए थे, अब अगर भारत उसे सस्पेंड कर रहा है तो हम 6 के 6 दरिया वापस ले लेंगे। ये हकीकत पर मबनी बात है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की थी बिलावल भुट्टो ने, या कोई ऐसी अजीब अचंभे वाली बात नहीं की थी। इस बयान को भारत में कुछ ज़्यादा ही सीरियस लिया गया, लेना भी चाहिए क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। और भारत के जो मसखरे हैं उनको, और जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, वो इस बयान के ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल देते फिर रहे हैं। मिसाल के तौर पे भारतीय अदाकार जो मिथुन चक्रवर्ती है, जो आजकल बीजेपी में चला गया है, उसने एक बौंगी मारी है कि क्या कहते हैं, अगर आप 6 दरिया वापस लेने की बात करेंगे तो हम ब्रह्मोस मिसाइल चला देंगे। तो ब्रह्मोस, उसको शायद पता कुछ नहीं है, ये स्कूलों से भागे हुए लोग हैं बेसिकली। ये वो लोग हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते और भारत में आके नाच गाना करके वहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बना के फ़िल्म स्टार बन गए। चलें, फ़िल्म में वहाँ एक तफरी है, इंडस्ट्री है, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कम अक्ल लोग होते हैं, छोटे आईक्यू लेवल के। उस जाहिल को ये भी नहीं पता कि भारत तो ब्रह्मोस चला चला के थक गया है और जो भारत का लेटेस्ट ब्रह्मोस का ज़ख़ीरा था वो तो पाकिस्तान ने ब्यास में उड़ा दिया था। अब नए बना लो पहले, फिर चलाने की बात करना। उसके बाद वो एक टाउट रखा हुआ है उन्होंने तेलंगाना का, असदुद्दीन अवैसी। वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए तो कोई बात करता नहीं है, ज़रा पाकिस्तान की बात हो तो चीखें मारना शुरू कर देता है। हुकूमत को चाहिए, बीजेपी को चाहिए एक्शन करे, ये करे। भाई कर लो एक्शन, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, देख लेते हैं कि तुम क्या एक्शन करोगे। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोई भी बयान खाली ज़िल्लत नहीं होता। वो बंदा पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, वो एक डिसेंट आदमी है। उसकी पुरानी हिस्ट्री, अभी तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखें तो उसका कोई भी बयान ऐसा नहीं है जो गैर ज़िम्मेदाराना हो। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो पाकिस्तानी वफ़द मई में जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मतलब लड़ाई हुई थी, उसके बाद अपना जो हमारे फ़ॉरेन डेलीगेशन गया था पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ दुनिया भर में पहुँचाने, उसे जितनी पज़ीराई मिली है, उस पज़ीराई का पाकिस्तानी मीडिया पे तो उतना ज़िक्र भी नहीं हुआ। वेस्टर्न मीडिया ने और इवन इंडियन मीडिया ने उसको ज़रूर चलाया। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर कोई बात कर रहा है तो वो खाली ज़िल्लत नहीं है। उसने एक बात और भी कही है, उसने कहा है कि चूँकि देखें वो सिंध धरती का बेटा है, सिंध का बेटा है वो। उसने वहाँ ये बात कही है, उसने कहा मैं अपनी धरती पे बैठ के दरियाए सिंध के किनारे खड़े होकर मैंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को बेनकाब करूँगा और मैंने कर दिया। और ये जो 6 दरियाओं वाली बात है, अब चलें ब्यास और सतलज तो ऑलमोस्ट खुश्क ही हो गए, लेकिन जो बाकी है वो हम ले लेंगे। ये कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ये सिर्फ टाइम की बात है। अच्छा, दूसरी बात, मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोगों के मुंह में बात बयान डलवा के और जिनको पता भी कुछ नहीं होता, उनसे ऐसी बातें करवा दी जाती हैं जो इंतहाई खौफनाक है। मिसाल के तौर पे एक वीडियो में वो कहता नज़र आता है, मिथुन ये कह रहा है कि जनाब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर एक बड़ा सा डैम बनाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी उस डैम का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देंगे। मतलब जहालत की इंतहा है। तुम पाकिस्तान की तरफ डैम का पानी छोड़ दोगे, तुम डैम बना लोगे, तुम ये कर लोगे। मतलब पहले पूछ तो लो साइंटिफिकली ये चीज़ मुमकिन है या नहीं। ये फ़िल्में नहीं हैं भाई, ये फ़िल्म नहीं है, ये अमली ज़िंदगी है। बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो डायलॉग बाजी तो बंद कर दो। और वो जो है ना, लेकिन डायलॉग बाजी बंद होने का नाम नहीं लेती। इस डैम के हवाले से ही हम आपको बता देते हैं, अभी पता ही है, सारी दुनिया को पता ही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया है कि भारत को हर सूरत में पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं का सारा पाकिस्तानी जो पानी है वो पाकिस्तान को देना होगा। पाकिस्तान उससे मतलब हाइडल बिजली भी बना सकता है, डैम्स भी उस पर बना सकता है, उसको अपने इस्तेमाल में भी लेगा। मतलब वो पाकिस्तान का जितना उसमें पानी का राइट है वो भारत को देना पड़ेगा। भारत उसमें ज़रा सी भी रुकावट करेगा तो वो बैनुल अक़वामी जुर्म समझा जाएगा। ये और हम पाकिस्तान ने उस फैसले की बड़ी पुरज़ोर तरीके से अप्रिशिएट किया उसको, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने, कि भाई ये फ़ैसला दुरुस्त है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, जहाँ ये हार रहे होते हैं, मतलब बैनुल अक़वामी तौर पे इस कदर निकम्मे और नाअहल लोग हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ऐसी, हम ये और वो। जहाँ हार रहे होते हैं, जहाँ कोई स्टैंड ऑफ नहीं होता, वहाँ पे इस तरह की भोंगी मारते हैं जिसका कोई वजूद ही ना हो। मिसाल के तौर पे इन्हें पता था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देगी। टेल पे बैठे हुए बंदे का ही राइट होता है पानी पे, जो दरिया हमारी तरफ बह के आ रहे हैं हमारा ही राइट है। तो इन लोगों ने पहले ये बयान देना शुरू कर दिया था कि वो तो सिंध तास मुआहदा जो है वो तो बायलैटरल है और हम जो हैं वो तो किसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मानते ही नहीं। जब तुम्हें अपना मसला पड़ता है, जब कुलभूषण यादव का मामला आता है, तुम भाग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हो, इंटरनेशनल अदालतों में चले जाते हो। जहाँ पे तुमने हारना होता है या हार रहे होते हो, वहाँ कहते हैं हम मानते नहीं। मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं आप?
आपकी मतलब ये कौन सा शेल है जो भारत पूरे के पूरे भारत पे सवार है और ऐसे मस्खरे, कभी मिथुन चक्रवर्ती, कभी नरेंद्र मोदी, कभी असदुद्दीन अवैसी, मतलब कोई सेन वॉइस नहीं है और इतना अपना मजाक उड़वा रहे हैं ज़िंदगी के हर शोबे में। वही ख्वाजा आसिफ वाली बात जो लास्ट टाइम उन्होंने अपने ट्वीट में कही थी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई वक़ार होता है, बैनुल अक़वामी सतह पे सर्वाइव करने के लिए कोई डिग्निटी होती है, काइंडली उसको अडॉप्ट कर लो।